भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। अपने एक पड़ाव पर पहुंचने वाला, अंतिम नहीं कहेंगे, अपने पड़ाव पर पहुंचने वाला है। मैंने टैगलाइन में डाला था कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे अडानी का भारत काल भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। आपने सोशल मीडिया से तो सुनेंगे नहीं, सोशल मीडिया से जरूर जाना होगा और जानते होंगे। बहुत ज्यादा डीप उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्या क्यों कैसे वो अलग बात है, क्योंकि इस पर मेरे सैकड़ों वीडियो आपको मिलेंगे कि एक उद्योगपति, मैं अडानी की बात छोड़ दो, एक उद्योगपति कैसे मैनिपुलेशन करके आपके पैसे से आपको गुलाम बनाता है। इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत तरीके से, बहुत बारीकी से, लेकिन अभी के लिए तो थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के, जैसा कि आप जानते हैं कल गणतंत्र दिवस था। मैंने परसों भी लाइव किया था और आपको बताया था कि कल गणतंत्र दिवस है। तो कल गणतंत्र दिवस था, आज मैं सीधे आपसे लाइव जुड़कर यह कह रहा हूं कि कल गणतंत्र दिवस था। और मैंने आपके सामने, छोटे से मैं रख देता हूं, मैंने आपके सामने यही बात रखी थी कल कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है और उसकी आज के दिन सार्थकता क्या है, माने कल उसकी सार्थकता क्या रही। तो गणतंत्र का अर्थ आपको मैंने बताया था। भारत चौहत्तर साल पहले, अभी जो बीता है वो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया था। तो 74 साल पहले भारत का संविधान लागू किया गया था और भारत के संविधान को, भारत का जब संविधान लागू हुआ उसे आप और हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गण का मतलब होता है, कल भी, पहले भी, परसों भी मैंने बताया था, गण का मतलब होता है हम और आप, और तंत्र का मतलब होता है हमारा और आपका तंत्र। और मैंने ये बड़ी बारीकी से ये सवाल उठाया था कि कल, यानी कि जो बीता हुआ, अब बीता हुआ जो कल है, यानी कल जब हम और आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उस समय मैंने एक सवाल उठाया था आपसे, आपके सामने रखा था कि क्या गण तो आप हैं और तंत्र माने आपके चारों लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तो क्या तंत्र आपके लिए काम कर रहा है? गण तो आप हैं, आपका तंत्र है, लेकिन क्या वो आपके लिए काम कर रहा है? गणतंत्र शब्द लिया गया था स्वतंत्र गणराज्य। भारत को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में जब स्थापित किया गया तो स्वतंत्र से तंत्र ले लिया गया और गणराज्य से गण, यानी गण माने हम और आप, और तंत्र का मतलब है जो व्यवस्था है, यानी वो चार स्तंभ मैंने बताया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। क्या ये चारों तंत्र आपके लिए काम कर रहे हैं? कल यानी कि जो बीता, उसमें ताली बजाने से पहले आप सोचना, मैंने परसों कहा था कल जरूर आपने ताली बजाने से पहले सोचा होगा। तो आज की भूमिका यहीं तक, गणतंत्र के बारे में। आपने अनेक किस्म की झांकियां देखी, विकास के नए नए आयाम देखे, आप खुश हुए, आपने तालियां बजाई। आप किस स्थिति में हैं
निश्चय ही वो 5 किलो मुफ्त का अनाज लेने वाले लोग भी तालियां बजाए होंगे और अडानी अंबानी भी तालियां बजाए होंगे। हालांकि दोनों के लिए इस गणतंत्र का अर्थ और मतलब और सार्थकता अलग अलग है। इसकी व्याख्या में कभी और। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपसे आपके प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, शूटेड बूटेड चर्चा। मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी लेक्चरर इतने सूटेड बूटेड तरीके से परीक्षा या परीक्षा पर चर्चा करता रहा हो। पूरे कभी लेक्चरर की तरह, कभी मास्टर की तरह, कभी वैज्ञानिक की तरह, कभी वगैरह वगैरह चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह परीक्षा पर चर्चा जो है एक तरह से मेरी भी परीक्षा है। खैर ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी ने कितनी परीक्षाएं दी, उनकी डिग्रियां क्या हैं, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। उस पर चर्चा करने का कोई अर्थ और नहीं रहा है। लेकिन परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे अपने अंदाज में, वेल मेंटेन्ड, सूटेड बूटेड, अपने अंदाज में परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। लेकिन इस सारे ज्ञान में उन्होंने इस बात पर चर्चा नहीं की कि भारत में कितने स्कूल बचे हैं। उन्होंने इस बात पर चर्चा नहीं की कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पे भी चर्चा नहीं की, या वहां उनके सामने जो गैदर करने के लिए बिठाए गए थे या दूर से जिनको दिखाया जा रहा था, वो बच्चे उनके माने जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त का दिया जा रहा है, उनके बच्चे हैं या नहीं। उन्होंने इस पर भी चर्चा नहीं की कि वो बच्चे जो जिनके मां बाप 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, मुफ्त का 5 किलो अनाज ले रहे हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते भी हैं या नहीं। स्कूलों से ड्रॉप आउट का क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। स्कूलों की जो किसी भी तरह स्कूल जा भी रहे बच्चे, उनके मां बाप को किस तरह से थ्रेट करके फीसें वसूली जा रही हैं, यह भी आप जानते हैं। लेकिन आपके वैज्ञानिक जी यानी प्रोफेसर जी यानी लेक्चरर जी इन बातों पर चर्चा नहीं किए। और शायद ही आप अपनी जिंदगी में, मैं भी, आप भी, या कोई भी छात्र अपनी जिंदगी में इतना वेल मेंटेन्ड, सूटेड बूटेड ना तो प्रोफेसर, ना तो टीचर, ना तो प्रिंसिपल कभी जिंदगी में देखा होगा। यह भी सच है।